हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी प्री 2024 को देखते हुए जो कि अगले सप्ताह ही आपका होने वाला है, ये मॉडल टेस्ट पेपर 17 मेरा होगा और ये छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान और आदिवासी आंदोलन पर आधारित होगा। विशेष करके जो पुस्तक है, मैंने राम कुमार बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी पुस्तक से इन क्वेश्चंस को छाटा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 साल से केवल इसी पुस्तक से ए टू जेड क्वेश्चन उठ रहा है। राम कुमार बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, इसी से उठाया जा रहा, अंदर अंदर के क्वेश्चंस को उठाया जा रहा। तो आप लोगों के लिए फायदा हो इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को यहाँ पर लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं, बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूँ। पुराने वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, जिसमें सीजीपीएससी 2024 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता, निम्न में से क्या सत्य है, ये आपको बताना है कि इसमें सत्य क्या है। 1937 ईस्वी में डोंडी लोहारा और दुर्ग जिले के अंचल के किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। दुर्ग में इस आंदोलन को नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों का नेतृत्व मिला। इस आंदोलन में छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि का भी साथ मिला। डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों का शोषण नीति के विरुद्ध था और डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। इसमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा सत्य है, ये आपको इसमें से खोजना है। सही आंसर इसका बी आएगा। माने ये पहला सत्य 1937 में इसमें डोंडी लोहारा और दुर्ग जिले में अंचल में किसानों ने संगठित होकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। दूसरा भी सत्य, दुर्ग में इस आंदोलन का नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, पंडित रत्नाकर झा, सरयू प्रसाद अग्रवाल जैसे लोगों का नेतृत्व मिला यहाँ पर। तीसरा इसमें गलत है कि इस आंदोलन छोटेलाल श्रीवास्तव, नथुजी जगताप आदि का भी साथ मिला, नहीं, ये सब लोग आंदोलन में शामिल नहीं थे। और डोंडी लोहारा का आंदोलन अंग्रेजों का शोषण नीति के विरुद्ध था। तो डोंडी लोहारा का शोषण नीति के विरुद्ध ये नहीं था, बाकी ये जरूर था कि डोंडी लोहारा आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था। ये सही है। डोंडी लोहारा का आंदोलन जमींदार मनीराम के विरुद्ध था, न कि अंग्रेजों के विरुद्ध। तो 1, 2, 5 माने 1, 2, 5 ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का पहला किसान आंदोलन था। डोंडी लोहारा आंदोलन, कंडेल नहर सत्याग्रह, कुसुम कसा किसान आंदोलन, छुई खदान का किसान आंदोलन। इसमें से आपको बताना है कि पहला कौन सा इसमें आंदोलन था, किसान आंदोलन। सही आंसर बी आएगा, कंडेल नहर सत्याग्रह आंदोलन, जो 1920 में ये प्रारंभ हुआ था। कंडेल धमतरी के पास पड़ेगा, एक छोटा सा ग्राम, जहां पर ये नहर आंदोलन स्टार्ट हुआ था, कंडेल नहर सत्याग्रह। तो ये किसानों का सबसे पहला आंदोलन माना जाता है छत्तीसगढ़ में, जुलाई 1920 में आरंभ। और एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसके जो नेतृत्व पहले जो किए, शुरुआत जो किए थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नेतृत्व में आंदोलन स्टार्ट होकर, भी क्वेश्चन पूछ देता है पहला किसने स्टार्ट किया था, तो सुंदरलाल शर्मा तो बाद में आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो स्टार्ट किया था छोटेलाल श्रीवास्तव को जाता है। छत्तीसगढ़ में बेगार प्रथा के खिलाफ प्रथम बार बगावत किसने की थी। ठाकुर प्यारेलाल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सेवता ठाकुर। बेगार प्रथा ये होती है कि फोकट में आपसे काम किया जाता है और काम करने के बाद में कोई आपको मेहनताना नहीं दिया जाता। इस प्रथा को बेगार प्रथा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो आएगा, इस सेवता ठाकुर ने इसको मिलता है, हल्का फुल्का हमको देखने को मिलता है कि रायगढ़ जिले के उदयपुर, जो अभी धर्मजयगढ़ तहसील मुख्यालय के आसपास पड़ेगा, में सर्वप्रथम ये जो है आंदोलन, बेगार प्रथा आंदोलन ये स्टार्ट किया गया था। और ज्यादा तो नहीं फैला, लेकिन ये स्टार्ट किया था किसके द्वारा, सेवता ठाकुर के द्वारा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ में कर न पटाओ किसान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये आपको बताना है कि कहाँ से प्रारंभ हुआ कि कर न पटाओ। डोंडी लोहारा, छुई खदान, कुसुम कसा किसान आंदोलन, तुर किसान आंदोलन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, ये छुई खदान आंदोलन माने 1938 में किसानों का ने यहाँ कर ना पटाओ माने कर ना पटाओ आंदोलन यहाँ पर चलाया था।
क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है। देखो, क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन के एकमात्र केंद्र राजनांदगांव का बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स था। इस आंदोलन में केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह की थी। बीएनसी मिल की मजदूरों की हड़ताल 27 दिन तक चली और छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल में कुल 2 मजदूर आंदोलन हुए थे। इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं। पहला तो बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ मजदूर आंदोलन का एकमात्र केंद्र राजनांदगांव के बंगाल नागपुर कॉटन मिल से ही था और इस आंदोलन की केंद्रीय भूमिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह की थी। सहकारिता जनक कहते हैं। बीएनसी मिल के मजदूर का हड़ताल वास्तव में 37 दिन तक चली, 37 दिन तक। भारत में सबसे बड़ा हड़ताल यही है, 37 दिन तक इसका हड़ताल ये चला था। ये आपको याद रखना कि 37 दिन तक ये हड़ताल चला। और ये छत्तीसगढ़ में बीएनसी कुल 2 नहीं 3 आंदोलन, 3 मजदूर आंदोलन हुए थे। तो ये दोनों आपका गलत हो जाएगा, 1 और 2 सही है, माने इसमें ए आंसर। पांचवा का जो आंसर जो आएगा, सॉरी पूछा था क्या सही नहीं है पूछा, तो 3 और 4। देखिए मेरे से भी गलती हो रहा है, मैं सही भी लगाने लग रहा हूँ। ऐसे आपसे भी हो सकता है, इसमें ध्यान रखेंगे। 3 और 4 गलत पूछा, मतलब डी आंसर आपका आ जाएगा, ये गलत होगा 3 और 4। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ के मजदूर आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल का साथ देने भारत के कौन से मजदूर नेता शामिल हुए जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बीबी गिरी साहब ही थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। ये मजदूर नेता भी थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है 7वां नंबर का, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह के संबंध में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। अगर आपको डेट याद है 1920 के में यह आरंभ हुआ था, तो 1920 में असहयोग आंदोलन भी आरंभ हुआ था 1920। तो ये असहयोग आंदोलन के समय 7वां का जो आंसर आएगा ये आएगा, असहयोग आंदोलन के समय ये प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन हमारे सामने है, छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन निम्न में से कौन सा शामिल नहीं थे। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, डीपली क्वेश्चन आपको याद करके जाने होंगे। केवल ये नहीं चलेगा कि किसने किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बस याद करने से नहीं चलेगा भाई। आपको पूरा याद देखना होगा। यहाँ पर बार बार बता रहा हूँ, अभी तो समय अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता, राम कुमार बिहार की पुस्तक उठाकर निचोड़ है पूरा, राम कुमार बिहार की पुस्तक। यहीं से पूरा क्वेश्चंस आते हैं, 2 साल से ए टू जेड क्वेश्चन इसी पुस्तक से आते हैं। और इसी पुस्तक को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो जितने छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस है, अधिकांश क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। ठाकुर प्यारेलाल, बलीराम कश्यप, शिवलाल मास्टर, शंकर खरी और पंडित सुंदरलाल शर्मा। इसमें से आपको बता कौन शामिल नहीं है थे, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका सी आएगा 2। और इसमें जो 8वां का जो आंसर सी आएगा 2 और 5, माने बलीराम कश्यप और पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये जो है बलीराम कश्यप और पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये दोनों ही शामिल नहीं थे, बल्कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह तो मेन थे। इसके बाद शिवलाल मास्टर और शंकर राव खरे, ये आपको ये बिहार की पुस्तक में आपको पूरा मिल जाएगा, डिटेल मिल जाएगा आपको, इसमें कौन शामिल थे और कौन शामिल नहीं थे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो 2 और 5 आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, परलकोट विद्रोह के संबंध में क्या सही नहीं है। ये आपको देखना है। परलकोट के जमींदार गेंद सिंह हलवा जाति के थे। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था। परलकोट के विद्रोही जमींदार गेंद सिंह और उसके माझी सरदारों ने आदिवासियों के मध्य संचार माध्यम के संकेत में आम वृक्ष की टहनी को चुना। विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ में अंग्रेज सुप्रिटेंडेंट मिस्टर एलियट थे। अब इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है, ये कौन सा इसमें सही नहीं है। तो सही आंसर इसका डी आएगा, 3 और 4 इसमें सही नहीं है। परलकोट विद्रोह के जमींदार गेंद सिंह, अब शुरू से बोलूं तो परलकोट जमींदार गेंद सिंह हलवा जाति के थे, बिल्कुल सही है। परलकोट का राजा भूमिया राजा कहलाता था, बिल्कुल सही है। परलकोट विद्रोह जमींदार गेंद सिंह और उसके माझी सरदारों ने आदिवासी के मत संचार माध्यम संकेत के रूप में आम वृक्ष नहीं, धावड़ा वृक्ष, एक प्रकार का वृक्ष आता है, ये धावड़ा, यहाँ पर ऐसे आएगा धावड़ा वृक्ष, याद रखना, धावड़ा वृक्ष का इन्होंने प्रयोग किया था।
विद्रोह के समय छत्तीसगढ़ अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट मिस्टर इलियट नहीं थे। उस समय जो सुप्रीटेंडेंट मिस्टर एगन्यू थे और कैप्टन पोप इसको गिरफ्तार करने चले गए थे। गिरफ्तार करने जो जब गेंद सिंह गिरफ्तार किया कैप्टन पोप ने, और मिस्टर एगन्यू उस समय जो है अंग्रेज सुप्रीटेंडेंट थे। तो ये दोनों गलत हो जा रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने 10वां नंबर का आ रहा है। नागपुर के रेजिडेंट मेजर विलियम्स ने तारापुर के आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए वहां के दीवान को दीवानी के पद से हटा दिया और नए कर को वापस ले लिया। उस समय तारापुर का दीवान कौन था? दलगंजन सिंह, भोपाल देव, जगबंधु या बावन राव? इसमें से आपको बताना है कि वास्तव में कौन उसका दीवान था। सही आंसर सी आएगा। उस समय का दीवान जो था जगबंधु वहां का दीवान था। अक्सर जोड़ी बनाने को अक्सर आते हैं। आपके जितने एग्जाम हैं उसमें जोड़ी बनाने को बहुत पूछा जाता है। 11 सही जोड़ी का मिलान करना है। हलवा विद्रोह, परलकुट विद्रोह, तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह, और यहाँ पर सन दिए हुए हैं। यकीन मानिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ऐसे सन बनाने को सब कुछ आपको याद करके जाना है। बचे हुए समय में आपको याद होगा। आशा करता हूँ ये सब विद्रोह का याद होगा। मेरे जब तक आप मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तब तक आप सोच लिए होंगे उसका उत्तर कि इसका उत्तर क्या आना चाहिए। सही आंसर इसका बी आंसर सही इसका आएगा, अर्थात हलवा विद्रोह जो बोलता है ए का आएगा 2। ये 1774-1770 के बीच हुआ था। परलकोट का विद्रोह हुआ था 1824 से 1825 के आसपास हुआ था। और तारापुर का विद्रोह हुआ था 1842 से 1854 के बीच, और मेरिया विद्रोह हुआ था 1842 से 1863 के बीच। में बी आंसर इसका आएगा। क्वेश्चन है किस विद्रोह में एक तीर, एक लाल मिर्च, मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व बाण की अनुकृति विद्रोह के प्रचार प्रसार के लिए घुमाए गए थे? ये आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, भूमकाल का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह और परलकोट का विद्रोह, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, भूमकाल का विद्रोह। भूमकाल का विद्रोह भूमकाल का विद्रोह गुंडाधुर के समय ये हुआ था 1910 में। भूमि का कंपन, भूमि का कांपना। उस समय एक तीर, एक लाल मिर्च, एक मिट्टी का टुकड़ा, धनुष व भाला अनुकृतिक विद्रोह प्रचार प्रसार में घुमाए जा रहे थे। सन 1910 में विद्रोह के समय बस्तर का राजा कौन था? जब भूमकाल का विद्रोह ही हुआ 1910 में, उस समय बस्तर का राजा कौन था? ये आपको बताना है। रुद्र प्रताप देव, भैरम देव, भोपाल देव या अजीत सिंह? सही आंसर ए आएगा। उस समय राजा रुद्र प्रताप देव साहब थे। फिर से आपको एक जोड़ी मिलान करना है। विद्रोह और सन, यहाँ लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह और भूमकाल का विद्रोह, और यहाँ पर सन लिखे हैं। इसमें से कोई एक आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर आएगा। सही उत्तर इसका बोलूं तो डी आंसर आ जाएगा, अर्थात लिंगागिरी का जो विद्रोह हुआ था 1856 में हुआ था। कोई विद्रोह जो हुआ था 1859 में। मुरिया विद्रोह हुआ था ये 1876 में, और भूमकाल का विद्रोह हुआ था 1910 में। ये सारे चीज आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था, जो जनजाति लोगों के शोषण के लिए कुख्यात था? ये आपको बताना है। दलगंजन सिंह, गोपीनाथ कपरदास, जगबंधु या बावन राव? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। सही आंसर इसका बी आएगा, गोपीनाथ कपरदास। गोपीनाथ कपरदास के लिए कमिश्नर जे नील ने 1876 ईस्वी के बस्तर की अशांति के लिए गोपीनाथ कपरदार को अत्यधिक अलोकप्रिय प्रमुख शासक माना है। कमिश्नर जे नील 1876 के जब हुआ था विद्रोह, तो इसी कारण ये विद्रोह हुआ था 1876। गोपीनाथ कपरदास। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति के मुख्य रूप से किस जनजाति ने भाग लिया? मारिया जनजाति, मुड़िया जनजाति, गोंड जनजाति या हलवा जनजाति? इसमें से आपको बताना। बस्तर का विद्रोह था ये, और मारिया जनजाति ने इस विद्रोह में खुलकर भाग लिया था। फिर से आपको एक जोड़ी का आपको मिलान करना है।
सही जोड़े विद्रोह और नेता। आप इसमें आपको ऐसे भी दे सकते हैं, एक साइड विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, तारापुर का विद्रोह, मेरिया विद्रोह, बस्तर विद्रोह, और एक साइड इसके नेता दिया हो। और कौन सा विद्रोह कौन सा का नेता है ये आपको मैच करना है, ये आपको बताना है। सही आंसर परलकोट का विद्रोह गेन सिंह। देखो परलकोट ऐसे याद कर लेना, परवल से याद कर लेना, परवल और गेंद, गेंद को पचका दो तो परवल बन जाता है। तो परलकोट का विद्रोह गेन सिंह इसके नेता थे। तारापुर का विद्रोह की बात किया जाए तो दलगंजन सिंह तारापुर का विद्रोह होगा। मेरिया विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ये हिड़मा माझी था। और बस्तर विद्रोह की बात कर लिया जाए तो ये गुंडा धुर था। तो यहाँ पर सी आ जाएगा 3 4 1 2। 17 का आंसर आपका सी आएगा 3 4 1 2। क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मेरिया विद्रोह के संबंध में क्या असत्य है, ये असत्य आपको बताना है। दंतेश्वरी मंदिर में प्रचलित नरबलि का एक जघन्य संस्कार इस विद्रोह का प्रमुख कारण था। नरबलि को रोकने के लिए नागपुर के भोसला राजा ने एक सुरक्षा टुकड़ी 22 वर्षों तक के लिए दंतेवाड़ा मंदिर में नियुक्त की थी। अंग्रेजों ने दंतेवाड़ा में प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को बस्तर का दीवान नियुक्त किया था। क्या असत्य है, तो यही वाला असत्य है। उल्टा है, यह दलगंजन सिंह को हटाया गया था और बावन राव को नियुक्त किया गया था। मैंने दलगंजन सिंह इधर आता और बावन राव इधर आता। मैंने अंग्रेजों ने दंते और प्रचलित नरबलि प्रथा को दबाने के लिए बावन राव को हटाकर दलगंजन सिंह को हटाकर बावन राव को स्थापित किया था। ये दिमाग में रहना चाहिए। बाकी तो जघन्य हत्या थी, नरबलि नरबलि दिया जाता था। और यहाँ पर नरबलि को रोकने के लिए नागपुर और भोसला राजा के साथ सुरक्षित के 22 वर्षों के लिए दंतेवाड़ा में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन से महान मुक्ति संग्राम लिंगागिरी का विद्रोह जो 1856 से 57 का नेता कौन था, ये आपको बताना है कि लिंगागिरी जो था उसका विद्रोह का नेता कौन था। बैजनाथ पंडा, ध्रुवा राव, गेंद सिंह या गुंडा। गेंद सिंह तो परलकोट का मैंने बताया था। गुंडाधुर की बात किया तो भूमकाल विद्रोह का था। ये ध्रुवा राव था। ध्रुवा राव जो है ये लिंगागिरी विद्रोह का नेता था। छत्तीसगढ़ का कौन सा विद्रोह पर्यावरण जागृति को दर्शाता है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह। सही आंसर कोई विद्रोह आएगा। यहाँ पर एक साल वृक्ष के लिए एज करते साल वृक्ष को काट रहे थे और जिसके कारण उन्होंने कहा था एक साल वृक्ष एक मुंडी। इस प्रकार का उन लोग नारा भी था और इस प्रकार जागृति कोई विद्रोह पर्यावरण के लिए इंपॉर्टेंट, पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा हो जाता है ये विद्रोह। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि मुड़िया विद्रोह 1876 में प्रचार प्रसार के लिए किस चीज का प्रयोग किया गया था। धावड़ा वृक्ष की पत्ती, तीर कमान, आम की टहनी या कमल एवं रोटी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। मुड़िया विद्रोह के लिए आम की टहनी का प्रयोग किया गया था। लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार ध्रुवराव को फांसी कब दी गई थी। 5 मार्च 1856 को, 20 जनवरी 1825 को या 10 जनवरी 1830 को या 5 अगस्त 1865 को। सही आंसर ए आएगा 5 मार्च 1856 को लिंगागिरी तालुके के तालुकेदार ध्रुवराव को फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन हमारे सामने आता है एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर, बताते बताते पढ़ाते बता दिया हूं का नारा किस आंदोलन में दिया गया था, तो बताने की जरूरत नहीं। ये कोई विद्रोह, ये पर्यावरण का जो था ये कोई विद्रोह ही इसके अंतर्गत आता है। फिर से आपके सामने एक जोड़ा आपको बनाना है। 24 नंबर का सही जोड़ा आपको बताना है। विद्रोह और नेता यहाँ पर आपको बताना है। और मुड़िया विद्रोह और लिंगागिरी का विद्रोह, कोई विद्रोह, हलवा विद्रोह, और इसमें से आपको बताना है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे और कर लेता हूँ ताकि स्पष्ट आपको दिखने लगे। तो ये आपको बताना है इसमें कि कौन सा जोड़ा किसके साथ ये आपको मैच करेगा और कौन सा ये रहेगा। अगर आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, कोई विद्रोह, और यहाँ पर हलवा विद्रोह अगर आपको याद है तो हलवा विद्रोह तो नो डाउट अजमेर सिंह का आएगा। देख लो यार डी का
दो, ये चुगली कर दे रहा है। देखो डी का दो ऐसे एक भी अगर आपको पता है तो ये पूरा चुगली कर देगा यहाँ पर। मैंने अब जमा सकते हो, मुड़िया विद्रोह की बात किया जाए तो झाड़ा सिरहा होता है। लिंगागिरी का विद्रोह अभी आया, ध्रुवराव आएगा। कोई विद्रोह नागुल दोरला और हलवा विद्रोह अजमेर सिंह। इस प्रकार आपका 24 नंबर का जो आएगा सी आएगा 3 4 1 2। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, दरिया देव भोसले के बीच कोट पार की संधि कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भोसला शासन कोट पार दरिया देव ने जब अपने भाई अजमेर सिंह को हरा दिया या उसको भगा दिया इनकी मदद से, भोसला और अंग्रेजों की मदद से, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच 25 का जो नंबर है जिसमें 1778 में कोट पार की संधि हुई। इस प्रकार दरिया देव ने जो बस्तर को वास्तव में करत राज बना दिया और भोसले के अधीनता स्वीकार कर ली। बस्तर के गूढ़ आदिवासियों द्वारा अप्रैल 1795 में किस अंग्रेज अधिकारी के इंद्रवती पार कर बस्तर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था? एक क्वेश्चन आता है। कैप्टन ब्लंट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, कैप्टन ब्लंट को ही प्रवेश नहीं किया था, कांकेर तक ही जा पाए, इसके बाद ये अंदर नहीं जा पाए थे। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, मेरिया विद्रोह के समय दीवान वामन राव के सुझाव पर किस तहसीलदार को नरबली पर नियंत्रण रखने के लिए नियुक्त किया गया था? ज्वाला सिंह, शेर खां, मदन मोहन या दिलावर खां, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, शेर खां को रखा गया था। किस अंग्रेज ने मुड़िया आदिवासियों के असंतोष को दूर करने के लिए 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया गया था? मैक चार्ज, मिस्टर चीसम, कैप्टन हंटर या मिस्टर क्रॉफर्ड, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, मैक जॉर्ज। ये मुड़िया दरबार आज भी लगता है। इस बार तो 26 जनवरी में हमारे छत्तीसगढ़ का मुड़िया दरबार का जो वो था प्रदर्शनी में जो हमने प्रदर्शन किया था, मुड़िया दरबार को ही प्रदर्शित किया गया था जो मैक जॉर्ज द्वारा स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर आदिवासियों का जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और आज भी यहाँ पर किया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बस्तर बास्तियों का यह नारा किस विद्रोह के समय दिया गया था? ये आपको बताना है। मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी का विद्रोह, भूमकाल विद्रोह या कोई विद्रोह, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर 1910 में भूमकाल विद्रोह के समय यह नारा दिया गया था। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है कि भूमकाल आंदोलन के संबंध में क्या सत्य है? ये फिर से आपको बताना है कि इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार एवं लाल कलेन्द्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया का साथ दिया। क्या सत्य है पूछा था। इस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था। क्रांतिकारी वीर गुंडाधुर नेता नेता नार ग्राम के थे। तो ये बिल्कुल सही है कि वीर गुंडाधुर नेता नार ग्राम के थे। उस समय बस्तर का दीवान बैजनाथ पंडा था, ये भी सही है। तो ये दोनों तो आपका बिल्कुल सही है। लेकिन इस आंदोलन में राजमाता स्वर्ण कुमार सिंह और कलेन्द्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था भाई, ये विद्रोहियों का साथ दिया था। तो यहाँ पर 2 और 3 सही है, मतलब बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।